नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम मन के बारे में बात करेंगे। भगवत गीता में मन क्या है, मन किसे कहते हैं, इसे सरल हिंदी में इस प्रकार बताया गया है कि एक आम आदमी भी इसे आसानी से समझ सकता है। भगवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि एक गहन मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आत्मिक शास्त्र भी है। ये ग्रंथ उस समय प्रकट हुआ जब अर्जुन जैसे योद्धा भी अपने मन की कमजोरी के सामने युद्ध भूमि में खड़े होकर कांपने लगे। तब श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वह आज के हर मनुष्य के लिए उतना ही उपयोगी और प्रेरक है। इस ग्रंथ में सबसे बड़ा युद्ध सिर्फ कौरव और पांडवों का नहीं, बल्कि मनुष्य के मन और उसकी आत्मिक चेतना के बीच का है। गीता के अनुसार मन यानी कि माइंड, दिमाग एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति है जो न दिखती है, न छुई जा सकती है, लेकिन जीवन में हर क्षण उसका अनुभव होता है। ये वही शक्ति है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, जो सुख और दुख की भावना उत्पन्न करती है, जो हमें गिरा भी सकती है और उठने की प्रेरणा भी देती है। मन एक माध्यम है जो आत्मा और शरीर, इंद्रियों और बुद्धि के बीच संवाद का पुल है। मन वह है जो संकल्प और विकल्प करता है। यह विचारों की जननी है। ये ही तय करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। मनुष्य का जीवन जैसा उसका मन है वैसा ही बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में मन को कभी मित्र कहा गया है, कभी शत्रु। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। इसका अर्थ ये हुआ कि मन अपने स्वामी आत्मा के अधीन हो तो मित्र है, लेकिन जब वह इंद्रियों के वश में आ जाता है तब वह शत्रु बन जाता है। मन का स्वभाव चंचल है। ये कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। चंचलम है मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन अत्यंत चंचल, बलवान और हट्टा कट्टा है। उसे वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन है। मन ही वह स्थान है जहाँ कामना जन्म लेती है। जब मन में किसी विषय के प्रति आकर्षण पैदा होता है तो वह इच्छा, फिर मोह, फिर क्रोध और अंततः पतन का कारण बनता है। यहाँ बताया गया है कि विचार से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से मोह, मोह से क्रोध और अंततः विवेक नष्ट हो जाता है। जब मन आत्मा के अधीन होता है तो वह इंद्रियों को नियंत्रित करता है, पर जब मन इंद्रियों के अधीन होता है तो वह उनका दास बन जाता है। गीता में स्पष्ट किया गया है कि मन शरीर का हिस्सा नहीं है, न ही वह आत्मा है। वह अंतःकरण चतुष्टय का एक भाग है। मन इच्छाएं और संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त स्मृति और संस्कारों का भंडार है, अहंकार मैं की भावना, आत्मा इन सब का साक्षी है। और जब आत्मा अपने आप को मन से जोड़ लेती है तब भटकाव होता है। जब वह स्वयं में स्थिर रहती है तब मुक्ति का मार्ग खुलता है। यदि मन चंचल और वासनाओं में बहने वाला हो तो वह जीवन को नरक बना देता है, लेकिन यदि वही मन साधना में लग जाए तो वह परमात्मा तक पहुंचा सकता है। जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है वह ही वास्तव में विजयी है। मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा साधन है अभ्यास। अभ्यास से मन की चंचलता को धीरे धीरे रोका जा सकता है। जहाँ तक संभव हो विषयों से वैराग्य होना चाहिए। जब मन विषयों में फंसा रहता है तब वह स्थिर नहीं हो सकता। अध्याय 6 में ध्यान योग की विस्तृत विधि दी गई है। उसमें बताया गया है कि एक साधक को एकांत में बैठना चाहिए, पीठ, गर्दन, सिर सीधा रखना चाहिए, मन को धीरे धीरे एक ही विषय में लाना चाहिए। यही ध्यान धीरे धीरे मन को वश में करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना मन मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि मुझ में समर्पित करो, तभी तुम मेरे प्रिय बनोगे। गीता में कहा गया है कि जब मन भटकता है तो उसे बार बार वापस लाओ। जैसे कोई सच्चा साधक अपने भटके हुए मन को फिर लक्ष्य पर लाता है। मन ही हमें ईश्वर तक ले जा सकता है। मन ही हमें संसार में बांधता है। मन एक नौक की तरह है, यदि उसका दिशा नियंत्रण में हो तो वह हमें पार ले जाएगी, नहीं तो डुबो देगी। गीता में मन को निरुद्ध की अवस्था तक लाने के लिए योग, अभ्यास, वैराग्य और भक्ति को आवश्यक बताया गया है। मन की मुक्ति ही आत्मा की मुक्ति है। जब मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं और केवल आत्मा का प्रकाश शेष रह जाता है, तब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है। जब साधक अपने चित्त को संयमित करके आत्मा में स्थिर हो जाता है और सभी इच्छाओं से रहित हो जाता है तब वह योगी कहलाता है। निष्कर्ष ये है कि भगवद गीता के अनुसार मन न तो आपका शत्रु है न मित्र। यह निर्भर करता है कि आप उसे कैसे साधते हैं। यदि मन आत्मा के नियंत्रण में हो तो वही मन आपको मोक्ष दिला सकता है। यदि मन इंद्रियों के अधीन हो तो वही मन आपका पतन कर सकता है। मन को साधना ही आत्म साधना है। मन को वश में करना ही भगवद गीता का वास्तविक योग है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये विचार पसंद आए होंगे।
अगर विचार पसंद आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ विदा लेते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा जी।